देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से दो तीन चीजें तो स्पष्ट हो गई ब्रजेश जी। पहली बात तो इनका बयान इनके वरिष्ठ नेता के अनुकूल नहीं है। इन्होंने एक स्पेक्युलेटिव बयान दिया है, अपने अनुभव से दिया है, क्योंकि वल्लभ भवन में कुनीति का विस्तार इन्होंने बहुत भली भांति देखा है। तबादला इंडस्ट्री थी। और उमंग सिंघार ने जो बयान दिया है, मुझे ऐसे लगता है कि किसी का पत्ता कटवाने के लिए है। राज्यसभा का नामांकन आ रहा है, तो आप भी कहीं आशंका पे उनका बात करने जो लगे। खेला है, जो खेला है, वो इसलिए है कि इस वरिष्ठ ने तब जब तबादलों की का झंडा बुलंद किया था, उसका हम्म। पत्ता कटवाने के लिए। और अब मैं मुद्दे पर भी आऊंगी, क्योंकि प्रतिभा जी का जो बयान है वो आपस में विरोधक, मतलब विरोध कर रहा है आपस में। एक तो उन्होंने कहा है रूटीन है ये, तबादले तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर विभाग में होती है। और दूसरा, उसने एक स्पेक्युलेटिव एंगल जोड़ दिया है उसके ऊपर। देखिए, स्पष्ट और साफ है कि हम प्रशासनिक दक्षता के लिए या आपस में जो म्यूचुअल तबादले होते हैं या स्वैच्छिक तबादले, पर इस हम्म। नीति से कोई भी कर्मचारी वर्ग नाराज नहीं है, संतुष्ट है, वो स्वागत कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जहां पति पत्नी को एक स्थान पर करने की आवश्यकता है, उनके परिवार में जो अलग रहने से मुश्किलें होती हैं, उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसको बहुत शालीनता के देखिए साथ। वाणी जी, ये तो तबादला नीति का नियम है भाई। ये नहीं, तो उनकी सरकार थी तब भी ये नियम था। मैं प्रतिभा जी के जो बड़े नहीं नहीं नहीं, को नियम गरीब नियम प्रश्न थे, मैं उन्हीं पे वाणी आ जी, रही यही हूँ। नियम है। मैं उन्हीं पे, प्रतिभा जी लेट मी टॉक। मैं ब्रजेश जी, उन्हीं के जो बड़े म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज थे, मैं उन्हीं के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। पर हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के काल में, कमलनाथ जी के शासन काल में, तबादला नीति को एक हथियार बनाया था। और शायद उमंग सिंघार की टिप्पणी उसी को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है, उसको चर्चा में लाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले लेकिन बोला, वाणी जी, सबूत तो तब भी नहीं इंटरनल थे ना आपके पॉलिटिक्स में। पास। हाँ जी। आपके पास भी सबूत नहीं थे तो आप भी नहीं नहीं, आरोप लगाते थे। ब्रजेश जी, सबूत जनता देती है। जब जनता असंतुष्ट होती है तो प्रश्न उठाती है, सवाल उठाती है, शिकायतें होती हैं। इस बार शिकायतें आपको दिख रही हैं? आपको कहीं पर जनता का विरोध दिख रहा है, कहीं उन असंतुष्ट दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सब संतुष्ट हैं। सब तबादले में प्रक्रिया कोई विरोध अनुसार नहीं हो रहा करता। है और सबको न्यायपूर्वक उनकी तबादले मिल रहे हैं। प्रतिभा जी, आप ध्यान रखिए कि जब कांग्रेस काल था तो विरोध भी हुआ, शिकायतें भी हुई, असंतुष्ट भी थे लोग। हम्म। ये है कांग्रेस की सरकारों के चलने की प्रक्रिया। तो ये आपने कांग्रेस कुछ के प्रक्रिया में बदलाव किया क्या? इस तरह की शिकायतें प्रक्रिया, ना हो। तरीका तो देखिए, वही है, आप भी वैसे पारदर्शिता तबादले के करते साथ हो थे रहा है। और करते हैं पारदर्शिता वैसे ही के वो साथ करते हो थे। रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। वो तो इसीलिए शिक्षा विभाग में होता है ऑनलाइन, पूरी जगह सब नहीं जगह, होता मैं। देखिए, जो बड़े विभाग हैं वहां पर तो एडिशनल उन्होंने ऐसे विशेष जो भी प्रक्रिया है उनको इस्तेमाल करना है। शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। बट आप ब्रिजेश जी ये देखिए ना, इतिहास जानता है कि इन्होंने क्या क्या लेकिन वो काम ऑनलाइन किया। व्यवस्था भी कौन सी सरकार लेकर आई थी, ये आप भी जानती हैं। लेकिन